हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा जॉनी लीवर जी से। हालेलुया भाई, जब आप सुबह की प्रार्थना में जॉनी लीवर की बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया, वे मसीह में तो थे, लेकिन आप इस बात को जानना होगा, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर गवाहियों से और बढ़ता है। भाई बहनों, जॉनी लीवर आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत ही पसंदीदा कलाकार हैं। ठीक है, हास्य कलाकार हैं, वो कॉमेडी के किंग हैं। जॉनी लीवर धार्मिक इंसान भी हैं, वो एक मसीह परिवार से भी हैं। तो उनके बेटे के गले में एक बड़ी गांठ हो गई थी, और उनका बेटा को जब उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन किया जाएगा तो इसका आधा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो ये जो बात हुई, एक धार्मिक परिवार होने के बाद, एक मसीह परिवार में होने के बाद, वो चर्च में भी गए, लोगों से प्रार्थना ली, लेकिन कुछ नहीं होता था उनके लिए। और सच में जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में ये बताया भी कि मेरा बेटा के गले में जब मैं गांठ को देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और कभी कभी मेरा बेटा कहता था कि पापा ये देखो ना मेरी गांठ, मतलब जैसे गांठ पर ध्यान जाता है ना, इसी तरह उस बेटे का भी जाता था। और जॉनी लीवर कहते थे कि बेटा तू ये मत दिखा मुझे, तू बोल तुझे कहाँ घूमना है, तू बोल तुझे क्या कहना है, तू बोल तुझे क्या चाहिए, वो सब कर दूंगा, लेकिन तू मुझे ये मत दिखा। क्योंकि भाई बहनों, वो जब भी देखते होंगे उस गांठ को तो हो सकता है कि वे नाकाम महसूस करते होंगे। इतने बड़े कलाकार, रुपया पैसा सब कुछ था उनके जीवन में, लेकिन वो सब कुछ अपने बेटे को दे सकते थे, लेकिन वो गांठ को वो देखते तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। हमारे जीवन में भी शायद ऐसा ही होगा। हालेलुया। सोचिए जॉनी लीवर की अंदर में कितनी चिंताएं थी। उनके बेटे की वजह से उन्हें 10 साल काम नहीं किया बॉलीवुड में। और ये बात हुआ कि एक बार वो अमेरिका के चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने एक बार वो न्यूयॉर्क में एक चर्च में अमेरिका में प्रार्थना कर रहे थे। तो वहाँ पर किसी ने बताया कि न्यूयॉर्क में कैंसर के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल है, आप दिखाएं। क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे थे, बाहर निकले, चर्च सर्विस खत्म हुई तो उन्होंने अपने बेटे से मिलवाया और उन्होंने कहा ये क्या है। तब जॉनी लीवर ने सारी बात बताई, तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपके बेटे का इलाज हो जाएगा, और उसने एक अच्छे हॉस्पिटल को सजेस्ट किया और बताया कि आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। तो जॉनी लीवर ने अपने बेटे को एक बार और कोशिश की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार और कोशिश की और सचमुच उसके बेटे का ऑपरेशन हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जॉनी लीवर ने 10 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया, और वे इसके बाद एक चेंजेस आया। मसीह में होने के बाद भी वे शराब पीते थे, मतलब दुनिया में जो मौज मस्तियाँ होती हैं संसारिक रीति पर वो रहते थे, जैसे संसार में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बाद एक चेंज आया, एक ऐसा चेंज कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। हालेलुया। इतना पैसा होने के बाद भी जॉनी लीवर ने कहा कि इतना पैसा होने के बाद भी, इतना नाम होने के बाद भी, इतनी शोहरत होने के बाद भी अगर जीवन में शांति नहीं है तो ये चीज़ें कुछ काम की नहीं है। हालेलुया। भाई बहनों, कहीं कहीं पर हम लोग बिल्कुल असफल हो जाते हैं। ये है जॉनी लीवर के जीवन की अद्भुत कहानी, जिसे वो मसीह में आकर वो देते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहीं से भी रास्ता खोल सकता है। आप हताश निराश हो जाएंगे, आप परमेश्वर को हो सकता है प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, और आप चुप हो जाएंगे। एक दिन आप सोचेंगे कि सब कुछ परमेश्वर भूल गया है और आपका ये दुख जाने वाला नहीं है। नहीं, परमेश्वर वचन में कहता है कि वो हमारे लिए कल्पनाएं करता है, समुद्र की रेत के किनकों के बराबर, जिनको कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे बारे में भी कल्पना करता है।
तो आइए आज हम अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो जॉनी लीवर के जीवन में कार्य किया वो आपके भी जीवन में करेगा। भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज की सुबह प्रभु। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज आपका वीडियो देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से उनको छू मेरे पिता परमेश्वर और उनके जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर आपने अपने बेटे जॉनी लीवर के जीवन में कार्य किया प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर आप अपने बच्चों पर दया करें परमेश्वर। उनके लिए जिनके रास्ते बंद हो गए परमेश्वर, जिनके बीमारियों के लिए इलाज भी नहीं है मेरे परमेश्वर, और वे अगर आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी अद्भुत सामर्थ उनको छुए और चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के प्रभु पहाड़, जो समस्या के पहाड़ उनके जीवन में है परमेश्वर, उनको हम यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, आपकी आशीष उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक पर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु, तू आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर पिता कि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम में से जितने भी लोग पिता परमेश्वर कर्ज में डूबे हैं, चिंता में डूबे हैं, बीमारियों से गिरे हैं, यीशु के नाम में छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम में छुटकारा होने पाए। छुटकारा, चंगाई यीशु के नाम में जगह पे आने पाए, यीशु मसीह के नाम में लोग गवाही बनने पाए मेरे पिता। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू महान है मेरे परमेश्वर, तू जीवित है परमेश्वर, तू कार्य कर रहा है प्रभु जी, तू कार्य कर रहा है प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, यीशु के नाम से उन्हें नौकरी और जॉब मिले परमेश्वर पिता, इंटरव्यू देने पाए और वे सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिनके बच्चों में परमेश्वर पिता ट्यूमर या गले में कैंसर या किसी भी पार्ट्स में कोई भी गांठ है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। या किसी भी बहन के परमेश्वर पिता कोई भी गांठ है मेरे परमेश्वर पिता शरीर में कहीं भी, यीशु के नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन।